फिर से मेरा आप सबों का यीशु सहाय और हार्दिक स्वागत है। मैं खुश हूँ, आज मुझे फिर से एक मौका दी गई है और समय को मैं ले सकती हूँ। और आज मेरा बोलने का जो शीर्षक मैं चुनी हूँ वो है पपाया का बेनिफिट्स। पपाया का बहुतायत से फ़ायदा। और हम सब कोई इस फल से परिचित हैं। कोई नहीं कह सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ कि नहीं पहचानता हूँ। और ये बहुत सहज में, कम परिश्रम में, सब जगह हर समय हमको मिलता है। हम इसको उगा सकते हैं। और इससे पहले मैं 2 सप्ताह पहले मुझे जब मौका मिला था तो मैं बोली थी किचन गार्डन के बारे में। और इस किचन गार्डन में हम लोग इस पपाया को भी शामिल करेंगे। और किचन गार्डन में जो होता है साग सब्जी, छोटे पौधा वाले सब्जियां होती है और उनमें से हम उसी में से इन पौधों को भी हम रख सकते हैं। बड़े पौधों को फल या सब्जी के रूप में हम रख सकते हैं। कच्चा केला, जो सब्जी खाने वाला केला, बड़े वाला केला भी खाने वाला पका वाला केला को रख सकते हैं। इसमें हम अमरूद का पेड़ भी रख सकते हैं, जो बांग्ला में कहता है सजना, सदरी में बोलते हैं मुनगा। इसको भी हम इस किचन गार्डन में रख सकते हैं। और हम इसमें ये पपाया को तो रखेंगे ही, ये नंबर 1 में रहेगा। और जब हम किचन गार्डन करते हैं तो अपना सब्जियां जब छोटे सब्जियां लगाते हैं उनमें से इस बड़ों पेड़ को भी रखेंगे तो हमेशा हम याद करेंगे कि ये इन सब पेड़ों को हम उत्तर की ओर लगाएंगे। और बाकी बात जो छोटे वाली पेड़ पौधे वाला सब्जियां होती है उसको हम लोग दक्षिण की ओर लगाएंगे, क्योंकि इसका छाया जो होती है जिस तरह की छोटी सब्जियों में ना पड़े, इसलिए हम लोग को उत्तर की ओर एक लाइन से लगाना चाहिए। और इनमें से यही बड़े पौधे वाले जो सब्जियां या फल कहेंगे, इनमें से मैं आज पपाया के बारे में बताना चाहूँगी। और पपाया हम सबों के लिए कितना बेनिफिट्स है, कितना फ़ायदेमंद है, हम लोग देखेंगे। और हम केयरलेस करते हैं कभी। ये बहुत आसान से और बहुत कम परिश्रम में हर समय हमें मिलता है, लेकिन हम केयरलेस के चलते हम नहीं इनको लगाते हैं या नहीं खाते हैं। लेकिन इनका फ़ायदे हम देखेंगे क्या क्या फ़ायदा है। ये पहला तो पेट के इलाज के लिए, पेट को ठंडक पहुंचाने के लिए, और पेट में अगर हजम नहीं हो रही तो हजम के लिए अच्छा लाभदायक है। और हम इसको इस्तेमाल करने में, हम अगर रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। हम अभी कम उम्र से ही चश्मा लगाते हैं, और लेकिन हम इस सब चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। इस सब चीज़ को हम अगर रोज़ाना हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी आँखों की समस्या नहीं होगी। जैसा कि मेरे ही है, मैं तो बिना चश्मा से कुछ कर नहीं सकती हूँ। एकदम किताब पढ़ना तो बिल्कुल ही नहीं, और मोबाइल चलाना भी नहीं, केवल बड़े बड़े चीज़ इससे देख सकती हूँ। फिलहाल कल बीते सप्ताह ही मैं पावर चेंज की, लेकिन मेरा ध्यान नहीं है। अगर इसको मैं रोज़ अगर इस्तेमाल करूँगी तो इससे मेरा फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ये सब हम केयर नहीं करते हैं। इसके बाद गठिया का दर्द में काम आता है। फिर मोटापे में, हम अगर अधिक मोटा हो गए हैं तो इसको रोज़ाना हमें इस्तेमाल करना है। और कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रित करता है, और त्वचा के लिए भी अच्छा है। हम पार्लर में जाते हैं, पपाया क्या बोलते हैं इसको, हाँ, फेस वॉश, पपाया फेस वॉश, फिर
पार्लर में भी इसका पैक जो होता है इसको लगाते हैं बहुत दाम कीमत से, लेकिन इसको पेस्ट बना के हम अगर लगाते हैं तो इससे भी हमें फ़ायदा मिलती है। त्वचा एकदम खिलती है इससे। और हम इसका पत्ते को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे डेंगू जैसा बुखार जब आती है तो हम इसके पत्ते को पेस्ट बनाकर उसका जूस पी सकते हैं मधु के साथ, हनी के साथ 1 कप लगाकर। इसको अगर हम 2-3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जार बुखार भी उतर जाएगी। लेकिन हम केवल क्या दवा का पीछे कूदते हैं, लेकिन हम लोगों का आंगन में ही दवा है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद हम लोगों का बीपी भी इससे कम होता है। और महिलाओं के लिए जब नर्सिंग मदर होता है तो इसका इस्तेमाल करने से अच्छा है। और इसलिए इसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर पका वाला है तो हम लोग अगर सुबह इसको लेते हैं तो और भी अच्छा है। सुबह नाश्ता से पहले ही हमको इससे लेने से ज़्यादा फ़ायदा है। पेट के लिए, हजम के लिए, वज़न कम करने के लिए, इससे कि शरीर का सूजन जब होता है तो उसमें भी काम आता है। आज मैं इतने ही बोलकर अंत करना चाहूँगी। हम लोग ध्यान दें और इस सब छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर, और हम लोग का शरीर स्वास्थ्य ठीक रहे। धन्यवाद।